बना रहे हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आपके ऊपर कोई प्रेशर था क्या उस चीज का कि आपकी इस मूवी की कंपैरिजन मिलन लुथरिया की मूवी? मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मिलन लुथरिया जी ऐसी कोई फिल्म नहीं बना रहे। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पीछे से और क्वेश्चन? मनीष जी, आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ में डरना जरूरी है पिक्चर की है और भी सरकार की उनकी स्क्रिप्ट लिखी है, तो कितना प्रभाव है आपके पर राम गोपाल वर्मा जी का? इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रामू जी एक जमाने में जीनियस थे, बिल्कुल जीनियस थे। उन्होंने ये रियलिज्म को कैप्चर करने का ट्रेंड उन्होंने चालू किया है, लेकिन आज के जमाने में मैं कहूं जैसे कि उनका स्टाइल थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है। ये हर फिल्म मेकर के साथ होता है। तो आज की तारीख में मैं कहूंगा मेरा जरा भी इन्फ्लुएंस नहीं है। मेरे इन्फ्लुएंसेस आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। मेरे इन्फ्लुएंसेस हैं रिडले स्कॉट, क्रिस्टोफर नोलन और जैसे कि मैंने पहले कहा था अल्फ्रेड हिचकॉक। Manish, basically. Yeah. Shooting with Manish, extremely difficult. In what sense would you like to elaborate more? As you've heard, Manish अपने पॉइंट पे बहुत फोकस्ड रहते हैं और एक्टर्स की जरा भी नहीं सुनते और उनको बेहद परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा. He is tough, he is hard, and he is quite mean. But he is an excellent director. He's an excellent director. मीन मतलब उनको जो करवाना है वो करवा के रहेंगे. आपकी जरा भी वो आप आधा सेंटेंस बोल के आपको कट ऑफ कर देंगे. मैं समझ गया बस अब जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, बस ऐसा करके आपको. यू आर लुकिंग एट हिम एंड थिंकिंग रियली, आई मीन. But is it insulting at times that if a person is speaking something and it's been... You get used to it. If you're shooting a film, which is anyway a tough process, then you get used to it. I guess I'm used to him. Okay, your turn. Your take on that? मनीष को भी माइक नहीं देना. हाँ, जब तक उनका गुस्सा ठंडा हो 5 मिनट उनको माइक मत देना. Perfect. I normally carry earplugs with me, so because Manish, when he's talking to you at this distance, will shout in yours. So, but he's a wonderful chap. I mean, I have known him since quite some time. We did a film called Stone Man together as well. So my association goes quite some time with him. So I understand him completely. And he knows when I go blank listening to him. And it's a kind of a, सुबह बोलते हैं ना जुगलबंदी तालमेल, तो वो है, तो problem नहीं होती है. And all said and done, I think he's extremely focused, and that's what we require in cinema. Unfortunately, in our industry, we are focusing on everything else but cinema. Here is a man who focuses exactly on cinema and nothing else. So that is most important, and I'm thrilled that I've been a part of this movie. यार देखो ऐसा है ना कि मैं चैलेंजिंग वाला वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हाँ, क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव लगता है मुझे. चैलेंज उसको होता है जिसके पास कैलिबर ना हो, है ना. तो मैं आई यूज वर्ड्स लाइक इंटरेस्टिंग एंड अनइंटरेस्टिंग और मॉर्बिड और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सो फॉर मी दिस जर्नी वाज इंटरेस्टिंग and it was primarily interesting because everybody was focused on the job, and we had a good time, sometimes bitching about Manish on his face, you know, and making fun of other people. So all that stuff happens during a film shoot, but the focus never shifted. It didn't go into stupid rivalry and stupid stuff which happen nowadays to catch attention. So this basically is just cinema, nothing else for you. केके जी, बात करें तो फिल्म का नाम रहस्य है, तो ऑन द लाइटर नोट आई लाइक टू आस्क कि कोई ऐसा रहस्य है जो आपने अपने दोस्तों से, फैमिली से कुछ समय के लिए आपने छुपा के रखा था? यार ऐसा है ना कि अगर मैंने छुपाया होता तो रहस्य रहता, अगर नहीं तो फिर रहस्य कहां से निकला. तो मेरे ख्याल से जब इनफैक्ट मैं हर इंसान कुछ ना कुछ छुपाता है. लेट्स नॉट बी सेंटली है. तो हर इंसान कुछ ना कुछ छुपाता है, और अगर आप यहाँ मुझे ये बात पूछ रहे हैं तो जान लीजिएगा कि कतई मैं नहीं बताऊंगा इतने कैमरा के सामने. मोनिका इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो होता है, बीज तो होती है हर चीज की, है ना. मनीष के साथ काम करना, इसके पहले तो आपने काम किया नहीं, तो क्या बोलना चाहेंगे मनीष की? इतनी तारीफ कर दी इन लोगों ने मिलके. मैंने
पहले मूवी देखी थी सरकार, वो मुझे इतनी पसंद आई, तो उसके बाद मनीष जी मेरे पास आए नरेशन लेके, तो मैंने बोला कि मैं इनको एक चांस देना होगी मेरी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। इसे हमने सोचा कि मनीष जी के साथ हम काम आगे बढ़ाएंगे। क्या बेचारे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो स्क्रिप्ट ले, मतलब आप इनविटेशन दे रही हैं, मतलब अच्छे स्क्रिप्ट्स के लिए, है ना? क्या बात। And actually, like Ashish just now said, it's very rare that a big company like Viacom, usually support a small movie. And I'm personally very thrilled out of the years, of 20 years of my journey. It's very seldom that you see somebody who sees quality and immediately उसको अपना लेते हैं. ये बड़ा कम होता है. ये बहुत ही कम होता है, in fact. It's very rare. So my heartiest congratulations to Viacom and you guys. I think you deserve a huge round of applause for this. इसका लीडिंग लेडी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और डर भी है, भय भी है, खुशी भी होती है। क्या रिएक्शन? I don't think I look at it like that. Perspective, जब आप इस तरह की फिल्म करते हैं तो आप you don't break it down into smaller parts. आप पूरी you see the larger picture and you see कि आपकी पर्सनल जर्नी एज एन एक्टर, आप किस तरह के रोल कर रही हैं और ये उस जर्नी को आगे बढ़ा रहा है, प्लस यू वांट टू बी पार्ट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी। एंड जिस तरीके से मनीष ने व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम एट अ कैफे और उन्होंने अपनी फाइल दिखाई और फोटोग्राफ्स दिखाई इन डिटेल, पूरी की पूरी फिल्म उन्होंने स्टोरी बोर्ड करके रखी थी, which means that he could actually see the whole film in his head. मैंने आई थिंक कम से कम 500 सजेशंस उनको दिए होंगे कि ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, उन्होंने एक भी नहीं लिया। हाँ कर दिया पर एक भी नहीं लिया। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज इट इज हिज फिल्म, फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम और he has complete ownership of his material and that's fabulous. क्या बात। लास्ट क्वेश्चन। अजीत जी, आप किस तरह से फिल्म का प्रमोशन करने वाले, क्योंकि फिल्म काफी डिफरेंट है, प्रमोशन का तरीका भी उस हिसाब से होना चाहिए, तो किस तरह के प्लान आउट किया है आप लोगों ने स्टार कास्ट के साथ? देखिए, किसी भी प्रमोशन के कोर में मेन फोकस रहता है कि क्यूरियोसिटी हो। तो इस फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि क्यूरियोसिटी नेचुरली इस फिल्म में है, बिकॉज दिस इज अबाउट मिस्ट्री, एक रहस्य। सो व्हाट वी ट्राई एंड डू एट द स्टूडियो इज हम उसमें कोई नई परत नहीं जोड़ते हैं यूजुअली। अगर हमें कुछ उसमें ऐसा सॉलिड नजर आता है जिसके ऊपर उसका प्रचार हो सके, तो हम फिर वही करते हैं जो व्हाट वी स्टे ट्रू टू द फिल्म। So I think this film is a very, very compelling murder mystery. It's a very gripping film, and therefore, as you saw in the trailer, और जैसे आप बाकी promotional material में भी देखेंगे, अगर हम सारे देश को इस गुत्थी सुलझाने में उलझा सकें दोबारा, तो I think हमारा promotion इसमें कामयाब होगा। So वही strategy है promotion की। Thank you guys, बहुत-बहुत शुक्रिया। Last question, Manish, lastly, anything else would you like to share with the viewers and fans? All of them are watching you at the moment. Yeah, I would. I would like to comment on why I chose all the people on this panel. I'll start with Mr. KK. See, KK and I go a very long way back. My first film as a writer was Sarkar, where he acted as Vishnu. Okay, the film had Amitabh Bachchan, it had Abhishek Bachchan, it had Katrina Kaif. But I was most influenced and blown by his acting. I was very, very impressed. At that time itself, I told him that, see, I plan to become a director very soon, and I am going to cast you. And I did the same thing. Some years later, I had directed my first film, Stone Man Murders, and he was the hero in the film. So every time I make a film, I always cast him, because that is how much I respect him as an actor. He's an outstanding actor. And in the years to come, the industry and the world will realize his true potential. Moving on to Monica ji. I have yet to meet a producer who gives so much freedom to the director. In 5 minutes, they approved my story, they approved my budget, and they did not interfere at all in the making of the film. I am grateful to them. Moving on to Ajit. When I made the movie, I had 2 studios in mind, and I was very clear. I want this studio, I will not name that studio. Or I want this studio, that is Viacom 18. And I had made it clear to the producer and to all the actors that मुझे ये 2 studio ही चाहिए. So, when I approached him, at first he was a little apprehensive. But after seeing the movie, then he just came on board. So, my focus was very clear that I want Viacom on board because of the strength of marketing and the way they've done films before this. So, that's why I chose Viacom. Coming to Ashish, many years back, I had seen a film called Dhruv. Probably nobody remembers that film. It was directed by Govind Nilani, where he plays a terrorist.
perhaps I'd seen it 20 years ago. I still remembered his role of a Naxalite leader, you know, and I remembered how intense he was in that role. So that's why I cast him. Moving to Tiska, it's a very weird situation. I'll explain to you. I liked her role in Dil To Bachcha Hai Ji, where she has an affair with Imran Hashmi, you know, being a married woman. मतलब आपने इनका अफेयर देखे? नहीं, मैं आपको समझाता हूं. मैंने उन्हें अप्रोच किया था दरअसल दूसरे रोल के लिए, जो बृंदा छाबरिया का रोल है, जो आपने देखा सस्पेक्ट्स में. मैंने उस रोल के लिए इनको अप्रोच किया था, बट जब इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो इन्होंने वो रोल को टर्न डाउन कर दिया. बट उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है और आप भी मुझे बहुत, आपकी विजन मुझे अच्छी लग रही है. जबकि वो, मैं कैसा आदमी हूं शायद कुछ और सोच रही होगी, बट उनको जो काम है एज अ राइटर डायरेक्टर वो काफी पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि मैं ये रोल करना चाहती हूं, तो आप मुझे ये रोल दीजिए तो मैं करूंगी. तो मैंने फिर जाके सोचा कि हाँ, ये ऐसा कह रही है, इतना इंटरेस्ट ले रही है इस रोल में, तो ये जरूर जस्टिस करेंगी इसको. That's why I cast her. So on an ending note, do you agree with me saying that if it is a murder mystery and if the mystery has been unfolded before the movie release, then it distracts the viewers or the people who are about to watch the movie later? Yes, it does to a certain extent, yeah. No, unveiled in what way? Do you want to know who the actor is? We have already unveiled her long time back. I'll tell you a little about her too. He doesn't know how to keep a rahasya. He should have let me answer that. Oh, I'm so sorry. Okay, I pass it on to Ajit. He is too honest. Yeah, the honesty reflects in the film also. Yes. It should stop there. Let us promote.